लोकसभा चुनाव का रण बच चुका है। टिकटों को लेकर मंथन किया जा रहा है। दोनों ही प्रमुख पार्टियों की अगर बात करें, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से एक एक लिस्ट निकाल दी गई है। लेकिन जनता जनार्दन है, जनता क्या सोचती है, क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए? कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, लोकसभा चुनाव को लेकर हर राजनीतिक पार्टियां अलग अलग वादे कर रही है, लेकिन जनता क्या सोचती है, क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए? मुद्दे तो मोदी जी का आना निश्चित है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा क्लियर करके राम मंदिर बनाया है। हर मोदी। इसके अलावा भजनलाल जी सरकार ने जैसे ही आई पेपर लीक के मामले में जिन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए, आप देख ही रहे हैं, रेगुलर जो इस तरह के अपराधी थे वो अरेस्ट हो ही रहे हैं। और जो मोदी की गारंटी थी गैस सिलेंडर को लेकर, पेट्रोल डीजल सस्ता करने को लेकर, सारी गारंटियां पूरी मोदी सरकार कर ही रही है। तो मेरा मानना है कि 25 की 25 सीटें इस बार भी मोदी सरकार की आएगी। क्या लगता है? कांग्रेस कह रही है इस बार हम 25 की 25 सीट ले जाने नहीं देंगे। 2 बार लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीट लेके चले गए, लेकिन इस बार गठबंधन की बात भी सामने आ रही है। वो तो इस बार भी सरकार बनाने के दावे पेश कर रही थी कांग्रेस सरकार के। इस बार तो 100% कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। दावे हैं, कोई कुछ भी कह सकता है, किसी का मुंह तो बंद किया जा नहीं सकता। बाकी जनता है, जवाब देगी 25 से 25 सीटें लाके। क्या सोचते हैं भाई साहब, क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए? देखिए, जिस प्रकार भारत में अभी सरकार चल रही है, केंद्र सरकार, और मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे देखे जाएं और स्थानीय स्तर के मुद्दे, तो दोनों में डिफरेंसेस हैं। राष्ट्रीय स्तर पर तो है कि भारत जिस गति से अर्थव्यवस्था में दौड़ रहा है और विश्व में जिसे उसका नाम हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि वो जो उसका पेस है वो बरकरार रहे। बल्कि भारत जो 5वें स्थान पर है, वो मोदी जी गारंटी कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में इस तीसरे टर्म में वो उसको टॉप 3 में लेकर के आएंगे। तो हमें सबको विश्वास है वो आएंगे। और महंगाई की बात की जा रही थी, रोजगार की बात की जा रही थी, क्योंकि युवाओं को आस रहती है कि रोजगार मिले, महंगाई पर लगाम लगे। क्या कुछ उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, कल ही फिच की रिपोर्ट आई है, उसने भारत की जीडीपी को 6.5% की बढ़ा करके, आधा % बढ़ा करके उसको 7% कर दिया। इसका मतलब भारत की जीडीपी बढ़ेगी। इसी प्रकार की घरेलू जो उत्पाद है उसके हिसाब से अभी महंगाई सूचकांक आया है, वो 0.2% से नीचे है। महंगाई थोड़ी सी बढ़े तो वो जनता के लिए भी फायदेमंद होती है, क्योंकि आज अगर मैं 100 रुपये में काम कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरी आय बढ़ने के लिए वो कल को 102 रुपये, 105 रुपये है। तो हर आदमी, महंगाई एक लिमिट में, जैसे अभी 2% से नीचे, मुद्रास्फीति की दर 4% से कम होती है, वो जनता के हित में होती है। और बेरोजगारी एक ऐसी चीज़ है कि आज भारत में इतने रोज़ नए स्टार्टअप खुल रहे हैं, और जैसे हम अभी हमारे सामने देख रहे हैं, छोटी सी थड़ी लेकर के भी कोई बैठ जाते हैं तो महीने के 20-30 हज़ार, 40 हज़ार रुपये खूब कमा रहे हैं। सिर्फ सरकार के द्वारा सरकारी नौकरियों से ही बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती। उसके बेरोजगारी खत्म करने के लिए आप, जैसे हमने छोटी छोटी दुकानें खोल रखी है, चाहे पान की दुकान है, चाहे चाय की थड़ी है, ऐसे खोल करके कोई भी बेरोजगार नहीं रह सकता। अगर कोई आज बेरोजगार है तो वो अपनी ही गलती के कारण या अपने ही आलस के कारण है। बिल्कुल, देखिए, रोजगार को बढ़ावा देने की बात भी की जा रही है। आप क्या मानते हैं, क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए? क्योंकि जब विधानसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, जनता की उम्मीद बढ़ जाती है। नहीं, मुद्दे मेरे हिसाब से अब कुछ बाकी रहा नहीं है। अब ओनली एक मुद्दा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जिस दिन वो लागू हो गया उसके बाद में सारे मुद्दे खत्म हैं। भाई, सबके साथ में एक समान होना चाहिए। आज मोमडन है, 4-4 बच्चे पैदा करते हैं, 4-4 शादियाँ करते हैं, वो उन पे लागू नहीं होता। हिंदुओं पे लागू क्यों होता है कि 2 ही बच्चे, उसके बाद में उनको कोई सुविधा नहीं मिलेगी सरकारी। बाकी मेरे हिसाब से और कोई मुद्दा बचता नहीं है। बिल्कुल, देखिए, अलग अलग मुद्दे निकाले जा रहे हैं। आप युवा हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए? नहीं, मुद्दे पूरे लगभग कर दिए मोदी जी ने। अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये 2 बच गए। बाकी मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और रोजगार नए उत्सर्जित कर रहे हैं और आगे करेंगे। अच्छे से अच्छे काम कर रहे हैं, देश के प्रति सोचते हैं वो। बिल्कुल, युवाओं को तो उम्मीद है रोजगार मिलना चाहिए। आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? बस बिल्कुल मोदी जी रोजगार दे रहे, बिल्कुल दे रहे, फुल रोजगार दे रहे, लेकिन काबिलियत होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, हालांकि उम्मीद तो आम जनता को है, सूबे की जनता को है, गुलाबी नगरी जयपुर की जनता को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं अगर भाजपा सरकार आएगी तो विकास की गंगा बहेगी। लेकिन अलग अलग आंकलन भी लगाए जा रहे हैं, रोजगार की बात कही जा रही है, महंगाई पर लगाम लगाने की बात कही जा रही है। सरकार से उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में, क्योंकि 2 बार लोकसभा चुनाव में राजस्थान से 25 की 25 सीटें बीजेपी के पाले में गई है। इस बार भी उम्मीद जता रहे हैं कि अगर 25 की 25 सीटें बीजेपी के पाले में जाती है तो राजस्थान सहित पूरे देश भर में विकास की गंगा बहेगी। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।